दुनिया भर में मंकी पॉक्स को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जहां कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, तो वहीं WHO ने इसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसको लेकर अब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बैठक की और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा है। गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम से लोग विदेशों में ज्यादा ट्रैवल करते हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पास होने के कारण ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, खासकर ट्रैवल हिस्ट्री वालों को मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आते हैं तो वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाएं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने एक मीटिंग की थी और सभी स्टेट्स को उन्होंने दिशा निर्देश, तो मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि कोई एडवाइजरी एज सच जारी की हो, लेकिन एक यथास्थिति के ऊपर उन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसमें NCDC के साथ साथ एम्स और अन्य संस्थान को इंक्लूड किया गया था। और अभी तक क्योंकि मार्च 2024 से मैं कहूँ तो कोई मंकी पॉक्स का केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि गुरुग्राम जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है और ये अन्य जहाँ पर, क्योंकि WHO ने मंकी पॉक्स को एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ, तो हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहे हैं और सभी सरकारी एवं प्राइवेट संस्थाओं को हम एक जो है एडवाइजरी या एक दिशा निर्देश सिंपली यही कह रहे हैं कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री के साथ और इस किस्म के कोई सिम्टम्स जो मंकी पॉक्स या इस किस्म के कोई आपको ऐसा लगता है तो उसकी तुरंत सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि हम उसका विश्लेषण कर सकें और वो किस किस्म का वायरल इन्फेक्शन है उसी हिसाब से डायग्नोस करके अगर जरूरत पड़े तो उसका हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए चाहे NCDC चाहे पुणे कहीं भी दोनों जगह में भेजना हो तो वो हम भेजने के लिए हम तैयार हैं। सिम्टम्स क्या हैं सर मंकी पॉक्स? बेसिकली किसी भी वायरल फीवर की तरह होता है इनिशियली, तो वही हेडेक, सोर थ्रोट, मसल पेन, लेकिन बाद में जब रेसिस डेवलप होते हैं और रेसिस की एक स्टेज होती है, अगर मैं उसको बात करूं तो मैक्यूल, पैप्यूल और वेसिकुल और पस्ट्यूल्स बोलते हैं, यानी आम भाषा में कहें तो फफोले बन जाते हैं और वो बाद में इन्फेक्ट हो सकते हैं या स्कैब बन जाते हैं। बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 2 to 4 वीक्स में ये हो जाती है और इन्हीं लीजन्स की वजह से यूजुअली डायरेक्ट कांटेक्ट इन लीजन्स में या इनमें फ्लूइड्स जो होते हैं इनके वेसिकल्स में या फफोले हम जिनको बोलते हैं, उन्हीं के कांटेक्ट में आने की वजह से या इन्फेक्टेड बिस्तर हो या ऐसे कोई चीज़ जो हो डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट हो, उसकी वजह से ही मंकी पॉक्स एक दूसरे को वो करता है, प्रभावित करता है। ये वायरल इन्फेक्शन तभी फैलता है। सर, गुरुग्राम में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर विदेशों से भी मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि विदेशों में मामले बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान में भी मामला सामने आया है मंकी पॉक्स का। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, उनको एक संदेश सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो इस मामले में बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जो उन सभी को एक दिशा निर्देश दिए गए हैं, ना केवल हॉस्पिटल्स के लिए भी बल्कि एक गुरुग्राम, अगर मैं या गुरुग्राम की बात करूं, एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है और MNC भी बहुत है, तो हमें सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से ये बात सभी से कहना चाहता हूं कि इस किस्म का कोई भी वायरल इन्फेक्शन या इस किस्म का कोई आपको बॉडी रैश जो इनिशियली फेस के बाद आपके हाथ पाँव पे और चेहरे पे अन्य जगह पे होता है, तो उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें और अपने नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें ताकि हम उसका टेस्ट करके जान सकें कि ये कौन सा वायरल इन्फेक्शन है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।